तो मेरे बंधुगण, आज हम बात करने वाले हैं कि क्या इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल तक क्वालिफाई कर पाएगा या नहीं। देखो, मुझे पता है तुम में से कई सारे लोग बोलेंगे यार बॉलर नहीं है, कैप्टन फॉर्म में नहीं है, विराट कोहली फॉर्म में नहीं है, बैट्समैन नए हैं। लेकिन आपको यह भी तो देखना पड़ेगा ना कि बाकी टीम भी तो उसी फेज से गुजर रहे। तो क्या हमारा चांस बनता है चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में क्वालिफाई करने का? और ये बहुत ही एक रियलिस्टिक क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि अगर हम अपने टीम को असेस करें ना तो हमें ये देखने को मिलेगा भाई काफी लंबे अरसे से ना हम लोग एक ट्रांजिशन पीरियड से गुजर रहे हैं, ठीक है, जो कि कई हद तक ठीक भी है और कई हद तक गलत भी है। देखो, सबसे पहले मैं गलत क्यों है मैं आपको ये बताता हूँ। जब भी आप ये देखोगे ना कि कोई भी टीम एक लंबा दौर से जा रहा है, बहुत ही लंबा दौर से, ट्रांजिशन का दौर से जा रहा है, तो वो लॉन्ग टर्म में फायदा नहीं पहुंचाता बल्कि हानि ही पहुंचाता है। क्योंकि आपको आइसोलेशन में, फेजेस में तो आपको ब्रिलियंस परफॉर्मेंस दिख जाएंगे प्लेयर्स के द्वारा, लेकिन इन द लॉन्ग रन आप प्लेयर्स को सही जगह पे पुट नहीं कर पाओगे, आप टीम कॉम्बिनेशन सही से नहीं लगा पाओगे, आप बॉलर सही से नहीं लगा पाओगे क्योंकि आपके बॉलर्स कुछ इंजर्ड है, बैट्समैन आपके आउट ऑफ फॉर्म है, ठीक है, आप नए लड़कों को चांस देते हो। कुछ बंदे उसमें से कुछ मैचेस में अच्छा परफॉर्म करेंगे, कुछ बंदे उस मैच में नहीं परफॉर्म करेंगे, लेकिन फिर अचानक से कोई मैच आएगा, जो बंदे परफॉर्म कर रहे थे वो फिर से नहीं करेंगे और जो नहीं कर रहे थे वो करेंगे। तो इसमें क्या होता है, बहुत ही डाउट क्रिएट होता है माइंड में कि यार मैं लू तो लू किसको, मैं ए को लू, बी को लू, सी को लू या जी को लू, इसको लू, उसको लू, किसी को भी लू। क्योंकि 2023 के बाद से, अब 2019 के बाद से लगा लो, इंडिया ने कितने सारे प्लेयर्स को चेंज किया है। इसको हटा के उसको, उसको हटा के उसको, केएल राहुल की जगह में इसको, इसके जगह में केएल राहुल को, केएल राहुल को 5 6 1 2 3 4 5 6 करते जा रहे हैं। और उसका नतीजा क्या हुआ, केएल राहुल का फॉर्म चला गया। अब इंडियन टीम तो बोल दे कि भाई साहब आपके पास फॉर्म नहीं इसलिए आपको खिलाएंगे नहीं, लेकिन बंदे का फॉर्म भी तो आप ही के वजह से गया है ना, क्योंकि आपके पास ऐसा प्लेयर नहीं है जो कि नीचे विकेट कीपिंग कर सके। और आपने, क्योंकि राहुल को कर सकता है तो आपने राहुल को करवा लिया, ठीक है, और अब आप उससे बेइज्जती कर रहे हो। चलो उससे हट कर अभी हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी क्या आते हैं, ठीक है ना। देखो दोस्तों, मैचेस होंगे सारे दुबई में इंडिया के, ठीक है ना, लेकिन क्या टीम इंडिया, उसके लिए टीम जो उन्होंने सिलेक्ट किया है, क्या वो सही किया है? मतलब देखो, अभी मैं ये बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि पिच ना धीमा होने वाला है। आई गारंटी पिच धीमा होने वाला है भाई साहब। क्यों? पहले से वहां पे आईएल T20 के मैचेस चल रहे हैं, वो मैचेस खत्म होते होते अभी भी 1 डेढ़ हफ्ता बाकी है, ठीक है। चैंपियंस ट्रॉफी 26 25 जो भी है उसे शुरू होने वाला है, पिच पूरा धीमा हो जाएगा। क्या आपको लगता है वहां का पिच क्रिएटर को इतना दिमाग होता है कि भाई साहब कैसे क्या करा जाता है? पिच एकदम ड्राई, एकदम स्लो टर्निंग पिच दिया जाएगा। और मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि टर्निंग से, स्पिन बॉल से हमें दिक्कत हो रहा है, ठीक है। जो हमारे साथ श्रीलंका में हुआ वही हमारे साथ न्यूजीलैंड में भी हुआ, ठीक है। स्पिन हम लोग से खेला नहीं जा रहा है, दिग्गज बल्लेबाज हमारे स्पिन पे आउट हो रहे हैं, ठीक है। और फिर से आपने इस पे तड़का क्या लगा दिया है कि भाई साहब अपनी टीम भी ढंग से पिक नहीं किया है, ठीक है। आपको मालूम है, ठीक है, चैंपियंस ट्रॉफी दुबई में होने वाला है, पिच स्लो होने वाला है, टर्निंग पिच होने वाला है। आपने वरुण चक्रवर्ती को नहीं लिया, आपने करुण नायक को नहीं लिया। मतलब जो टीम सिलेक्ट करता है ना, मेरे को लगता है कि अब भाई साहब कोई ना कोई भांग या कुछ तो नशा करके वो लोग टीम पिक किया है, ठीक है ना। और ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है ना भाई साहब, विराट कोहली, रोहित शर्मा और भी 1 2 प्लेयर के लिए लास्ट है भाई, लास्ट है। अगर तो यहां पे नहीं हुआ ना, परफॉर्मेंस नहीं हुआ, तो लौड़े लग जाएंगे। भले ही कितना भी चीफ सिलेक्टर कह ले, बीसीसीआई कह ले कि नहीं नहीं हम लोग तो रोहित शर्मा के साथ कंटिन्यू करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सब कुछ धुल जाएगा, ठीक है। जैसे ही चैंपियनशिप में परफॉर्मेंस नहीं आएगा, फिर से यही बातें उठेंगी कि भाई साहब आप रोहित शर्मा को लेके क्यों चल रहे हो, जब वो आपको डिविडेंड नहीं दे रहा है, जब वो आपको रिजल्ट नहीं दे रहा है, ठीक है। और आपने कोई यंग प्लेयर को भी नहीं लिया है, लिया भी तो सिर्फ अपने जायसवाल जैसे कोई लिया है, ठीक है, जिसको आप खिलाओगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपने शुभमन गिल को भी ले लिया है और उसको अपने वाइस कैप्टन बना दिया। अब जिसको आपने वाइस कैप्टन बना दिया, क्या आप उसको हटा के जायसवाल को खिलाओगे? चलो जायसवाल और शुभमन गिल दोनों को खिलाओगे, फिर विराट कोहली किधर खेलेगा? 4 नंबर पे। श्रेयस अय्यर किधर खेलेगा? 5 नंबर पे।
मतलब एकदम हॉच पॉच जैसा सिचुएशन हो गया। लेकिन अब तुम समझो कि इससे आप मैसेज क्या देते हो। अब फिर से चैंपियंस ट्रॉफी में तुम लोगों ने 3-4 ऑलराउंडर्स पिक कर लिए, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर और एक आध कोई है। मेरे को एक बात समझ में नहीं आता कि भाई साहब वॉशिंगटन सुंदर से इन लोगों को इतना लगाव क्यों है। मतलब चलो वो पावर प्ले में पहले बॉलिंग करता था, तुम आजकल वो भी नहीं कर रहा है। बैटिंग में उससे इतना भी ज्यादा कुछ होता है नहीं, फील्डिंग में एवरेज फील्डर है, ठीक है। तब भी उसी को लेके क्यों कंटिन्यू करता है, मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। मतलब अजीब ही सिचुएशन बना रखा है। अब चलो चैंपियनशिप का जो ग्रुप है हम लोग पहले उसका बात कर लेते हैं। हमारे ग्रुप में इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड। अब लास्ट टाइम जब ये ग्रुप बना था ना, और इंडिया के ग्रुप में पाकिस्तान, आपके बांग्लादेश और न्यूजीलैंड था, वो मैच था 2021 T20 वर्ल्ड कप। याद है ना हमारे साथ क्या हुआ था। वहां पे भी बुमराह नहीं था हमारे लिए, वहां पे शमी था, वो भी इतना फिट नहीं था जो कि इस बार भी है। विराट कोहली फॉर्म में नहीं था, इस बार भी विराट कोहली फॉर्म में नहीं है। रोहित शर्मा भी फॉर्म में नहीं था, इस बार भी रोहित शर्मा फॉर्म में नहीं है। समझ लो किस दिशा में जा रहा है। देखो मैं तो बस एक ही बात बोलना चाहूंगी, भाई साहब वो चीजें ना हो जो 2021 में हुआ था, ठीक है। लेकिन हम लोग को रियलिटी भी तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना, कि फिर से हम लोग उसी तरफ जा रहे हैं, ठीक है। हालांकि इंडिया इन ओडीआईज इज मच 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 सुपीरियर देन पाकिस्तान, बट क्रिकेट इज अ गेम ऑफ द डे। जो उस दिन में अच्छा खेलेगा ना वही वो मैच जीतेगा, ठीक है। तो ये तो भाई साहब फिर बोलने का भी जरूरत नहीं है कि हमें शाहीन अफरीदी से बचना पड़ेगा, हमें इससे बचना पड़ेगा, उससे बचना पड़ेगा। लेकिन उससे ही पहले कि भाई साहब हमें टीम एक ढंग का खिला लेना पड़ेगा, ठीक है ना। एक तो ढंग का टीम हम लोग खिला लेना पड़ेगा। और उससे भी पहले हम ये ऑलराउंडर 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 ज्यादा जो हमारे दिमाग में चढ़ गया ना कि ऑलराउंडर भर दो पूरी टीम में, उसको हम लोग को सही करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप 3-3 ऑलराउंडर खिलाते हो ना टीम में, लोअर डाउन द ऑर्डर में, आप ओपोनेंट को ये मैसेज दे रहे हो कि भाई साहब हमारे बैटिंग में कॉन्फिडेंस नहीं है, इसलिए हम लोग नीचे में इतना ऑलराउंडर्स खिला रहे हैं। और वो एक एज दे देता है ओपोनेंट के बॉलर्स को कि भाई साहब हम तो इनको ऐसे ही आउट कर देंगे, इनके घंटे के बैट्समैन के पास कुछ है नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं है, शॉटें नहीं लग रही है, लो भाई विकेट लो। तो आप वो मैसेज भी तो ढंग का दो, ठीक है ना। चलो अपनी टीम पिक कर लिया, मेरा उसमें क्या बोलने का, कुछ बोलने का ही नहीं है। लेकिन आप प्लेइंग 11 एटलीस्ट सही ढंग से चुन लेना, मैं बस इतना ही कह सकता हूं, ठीक है। अब देखो हम लोग न्यूजीलैंड से हमें थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि जब भी एम मौके पे ना हमारा न्यूजीलैंड के साथ टाकरा हुआ है या गेम हुआ है, इस टीम ने हमारे हमेशा लौड़े ही लगाए हैं, ठीक है, हमेशा लौड़े लगाए हैं। आप 2019 का वर्ल्ड कप देख लो, अब 2021 का WTC का वो देख लो, ठीक है। फिर 2021 का T20 वर्ल्ड कप का मैच देख लो, इस बार न्यूजीलैंड के सामने है मैच, अब वो देख लो। जब भी भारत इंपॉर्टेंट पोजीशन में होता है आगे बढ़ने के लिए, वहां पे हमारे सामने न्यूजीलैंड आ जाता है और न्यूजीलैंड हमारा गांड मार के रख देता है, ठीक है। चलो ये तो हो गया हमारे ग्रुप का, ठीक है। मैं बांग्लादेश का बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं इन पे बात बोलना भी नहीं चाहता, ठीक है। नॉट फॉर क्रिकेटिंग रीजंस बट फॉर अदर सोशियो पॉलिटिकल रीजंस। मैं इस घटिया देश के ऊपर बात नहीं करना चाहता हूं, ठीक है। तो ये तो हो गया भाई साहब ग्रुप ए के बारे में। ग्रुप बी के बारे में हम लोग कभी बाद में बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू।